बेल्ट के लिए न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। स्लिप ऑफ बेल्ट, स्लिप ऑफ बेल्ट के बेस्ट के न्यूमेरिकल हैं, जो कि हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें स्लिप ऑफ बेल्ट के लिए। इसमें हमारे पास हिंदी में भी है और इंग्लिश में मीडियम में भी है। पहला है क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एन इंजन रनिंग एट 150 आरपीएम drives a line shaft by means of a belt. The engine pulley is 750 millimeter RPM diameter and the pulley on the line shaft being 450 mm. A 900 mm diameter pulley on the line shaft drives a 150 mm diameter pulley keyed to a dynamo shaft. Find the speed of the dynamo shaft when there is no slip and there is slip आप 2% एट ईच ड्राइव। इसमें क्वेश्चन ये दिया है, एक इंजन है जो 150 आरपीएम पर चल रहा है, 150 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है, एक बेल्ट के माध्यम से एक लाइन शाफ्ट को चलाता है। इंजन की जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना 750 mm है, ये दिया है। और जो इसका लाइन शाफ्ट पर लगी हुई है, शाफ्ट लगी हुई है, वो आपका शाफ्ट का डायमीटर वो 450 है। 900 डायमीटर की पुल्ली जो है, तो सेकंड वाली पुल्ली वो 100 की है, और उसका जो व्यास है वो आपका है 150 का। इसमें आपको स्पीड निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ डायनामो शाफ्ट का स्पीड निकालना जब पहली कंडीशन में जब वो स्लिप ना हो, देयर इज नो स्लिप, और सेकंड कंडीशन में देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव, प्रत्येक ड्राइव पर 2% की स्लिप हो। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक इंजन जो 150 आरपीएम पर चल रहा है, 150 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा चल रहा है, एक बेल्ट के माध्यम से एक लाइन शाफ्ट चलाता है। इंजन पुल्ली में जो 750 मिलीमीटर व्यास और लाइन शाफ्ट पर चल, जो हमारे पास रखी हुई लाइन शाफ्ट पर पुल्ली, जो लाइन शाफ्ट की पुल्ली है वो 450 का है। लाइन शाफ्ट पर एक 900 मिलीमीटर पुल्ली एक डायनामो शाफ्ट के लिए एक 150 मिलीमीटर व्यास की पुल्ली पर चलाती है। डायनामो की शाफ्ट की स्पीड निकालना है। इसमें अगर पहले कंडीशन में कोई स्लिप नहीं है या कोई स्लिप ना हो, सेकंड है प्रत्येक ड्राइव पर 2% की स्लिप हो। हमारे पास अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या चीज दी हुई है। इंजन में हमारे पास स्पीड दी हुई है N1 150 आरपीएम। डायमीटर फर्स्ट वाले डायमीटर दी है, ये D1 दिया है। सेकंड वाला डायमीटर दिया है वो D2 दिया है। थर्ड वाला दिया है वो D3 दिया है। और एक ये दिया है 150 ये D4 दिया है। तो इसमें 4 डायमीटर दिए हुए हैं। एक हमारे पास ये D1, D2, D3, D4, 4 डायमीटर हैं। स्पीड हमारे पास एक है 150 आरपीएम। स्लिप दिया है 2%। इसमें हम गिवन में ये हमने गिवन लिखा। गिवन में हमारे पास सबसे पहले स्पीड दिया था क्वेश्चन में, तो N1 इक्वल टू दिया था 150 आरपीएम। डायमीटर फर्स्ट दिया था D1 इक्वल टू 750 सेकंड डायमीटर D2 इक्वल टू दिया था 450 D3 दिया था थर्ड डायमीटर 900 और D4 दिया था 150 बेल्ट में इसको अरेंज किया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज लिख ली हमने गिवन में। स्पीड दिया था N1 इक्वल टू 150 आरपीएम। डायमीटर फर्स्ट दिया था 750 D2 दिया था 450 और D3 900 और D4 150 ये हमको गिवन में क्या है। इसमें हमको जो निकालना है वो स्पीड निकालना है N4, स्पीड ऑफ द डायनामो शाफ्ट। जो डायनामो शाफ्ट है उसकी स्पीड निकालना है। वो कैसे, ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। डायग्राम में हमारे पास फर्स्ट पुल्ली ये दी हुई है, सेकंड पुल्ली ये दिया है, थर्ड पुल्ली ये दिया है, फोर्थ पुल्ली ये दिया है। मतलब ये दिया है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में हमारे पास जो इंजन शाफ्ट है, ये इंजन शाफ्ट है, ये लाइन शाफ्ट है और ये डायनामो शाफ्ट है। 3 शाफ्ट हैं। एक हमारे पास इंजन शाफ्ट, दूसरा लाइन शाफ्ट, तीसरा डायनामो शाफ्ट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो हमारे पास इंजन शाफ्ट का डायमीटर है, व्यास है, वो 750 है। लाइन शाफ्ट में जो सेकंड पुल्ली का व्यास है वो है 450 थर्ड पुल्ली का जो व्यास है वो 900 डायनामो शाफ्ट में जो फोर्थ पुल्ली का व्यास है वो 150 है। ये आपको डायमीटर दिए हुए हैं। ये आपको D1 दिया है, ये D2 दिया है, ये D3 दिया है, ये D4 दिया है। 4 डायमीटर दिए हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है।
आपको ये टॉप भी बना हुआ है, ये फर्स्ट पुल्ली है, ये सेकंड पुल्ली है, ये थर्ड पुल्ली है और ये फोर्थ पुल्ली है। इसके पहले मैंने आपको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो मैंने बताया था, उसमें मैंने ये समझाया था कि कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है और इसमें कौन कौन सी शाफ्ट होती हैं, इसमें मैंने बताया था। तो इसमें आपको दिया हुआ एक दिया इंजन शाफ्ट, ये इंजन शाफ्ट है, ये लाइन शाफ्ट है और ये डायनामो शाफ्ट है। इंजन शाफ्ट फर्स्ट वाली पुल्ली लगी हुई है इसमें। लाइन शाफ्ट में दो पुल्ली लगी है, एक सेकंड और एक थर्ड। और डायनामो शाफ्ट में एक पुल्ली लगी है, फोर्थ पुल्ली। तो हमारे पास जो डायमीटर है, व्यास है, हमारे पास एन D1 दिया है, D2 दिया है, D3 दिया है और D4 दिया है। हमारे पास ये शाफ्ट दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास N1 की स्पीड दी हुई है, N1 है स्पीड, इसकी स्पीड दी हुई है, हमको N4 निकालना है, मतलब फोर्थ वाले की स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास इसमें N1 की स्पीड दी हुई है, मतलब इसकी स्पीड जो फर्स्ट वाले की स्पीड है वो हमको क्वेश्चन में दी हुई है। बाकी हमको निकालना है स्पीड को। यह है, आपको एक चीज मालूम होगा कि इसमें हमारे पास जो N1 की स्पीड इसकी रहेगी फर्स्ट की, उसी स्पीड से हमारे पास ये शाफ्ट घूमेगी, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच है तो हमारे पास एक जैसे घूमेगी। तो क्या होगा, जो सेकंड और थर्ड है वो हमारे पास स्पीड नेग्लेक्ट होती है, तो इसमें हम 1 वाली लेते हैं और फोर्थ वाली स्पीड लेते हैं। हमेशा जब क्वेश्चन में हम लिखते हैं फार्मूला तो N4/N1 लिखते हैं, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड जो रहेगी वो कॉमन रहेगी। एक और थर्ड जो होती है वो आपकी जो स्पीड रहती है वो कॉमन रहती है। अगर हमारे पास सेकंड स्पीड से जो रोटेट कर रहा है उसी हिसाब से थर्ड भी स्पीड रोटेट करेगा उसी। अब इसमें हम दो कंडीशन में निकालेंगे N4 की स्पीड। कब, जो हमारे पास पहला दिया हुआ है व्हेन देयर इज नो स्लिप, जब कोई भी स्लिप ना हो उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला लगेगा ये सिंपल, जो मैंने बताया था आपके लिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड व्हील ड्राइव N4/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3/D2 इंटू D4। वैल्यू सबकी पुट कर दो, आपको सबकी मालूम है, N1 मालूम है, D1 मालूम है, D3 मालूम है, D2 मालूम है, D4 मालूम है, चारों डायमीटर मालूम है आपको और N1 की वैल्यू मालूम है। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो N1 हमारे पास 150 RPM है, तो ये रख दिया। D1 बस 750 है, D3 900 है, D2 450 है और D4 150 है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो वो आ जाएगा 10 इसका आंसर आ जाएगा। 10 इसका आएगा। 10 के बाद इसको हम पक्षांतर करेंगे, 150 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 में मल्टीप्लाई हो जाए तो 1500 RPM आ जाएगी। तो जब हमारे पास नो स्लिप कंडीशन हो तो इसमें हमारी स्पीड आएगी 1500 RPM। इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन दिया हुआ है व्हेन देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव, प्रत्येक ड्राइव पर 2% की स्लिप हो। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। दो स्लिप रहेंगी, N4/N1 इक्वल टू D1 इंटू D3/D2 इंटू D4 अपॉन 1 - S अपन 100 इंटू 1 - S2/100। ये फार्मूला होता है, आपको मालूम स्लिप का, ये फार्मूला आपको लगाना है। N4/N1 इक्वल D1 इंटू D3/D2 इंटू D4 1 - S1/100 इंटू 1 - S2/100। सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। N1 हमारे पास 150 है, इसको रख देते हैं। D1 750 है, इसको रखेंगे। D3 हमारे पास 900 है, ये रखेंगे। D2 हमारे पास 450 है और D4 150 है। S1 परसेंटेज हमको दिया था 2% और S2 परसेंट भी उसी टाइप से 2% है, तो इसको रख दिया हमने 2 को। तो इसको हमने कैलकुलेटर से जब हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया कैलकुलेटर को, तो हमारे पास आ जाएगा 9.6। 9.6 के बाद इसको हम 150 के साइड हम पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा N4 इक्वल टू 150 इंटू 9.6, तो आ जाएगा 1440 RPM। तो ये स्पीड निकल आएगी। फोर्थ वाली स्पीड हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगा 1440 RPM स्पीड फोर्थ का। तो इसमें दो कंडीशन में हमने निकाला स्लिप ऑफ बेल्ट, एक N4 हमारे पास जब नो स्लिप हो और जब हमारे पास स्लिप दो दिया हो 2% प्रत्येक बेल्ट पर, प्रत्येक ड्राइव पर दिया हुआ 2%, तो प्रत्येक ड्राइव पर 2% दिया हुआ है, तो इसके कारण हमारे पास दोनों में स्लिप परसेंट एक जैसा रहेगा, S1 भी और S2 भी। तो दो रखेंगे तो हम इसमें आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1400 RPM। इस टाइप से स्पीड को हम काउंट करते हैं।